एलिमिनेटर 1 बिटवीन इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स। तो बढ़ते हैं सर्फ एक्सेल हेड टू हेड की तरफ। बिल्कुल, तो यह है सिचुएशन। आज के इस मैच के हवाले से बात करते हैं। कामरान, आपसे शुरू करते हैं। क्या लग रहा है दोनों टीमों को देखते हुए? दोनों में फ्लॉज हैं, दोनों ने अप एंड डाउन परफॉर्मेंस दी है। कौन सी टीम आपको लग रही है कि जो इस सिचुएशन पे कंट्रोल कर सकती है? एलिमिनेटर, जहां सारी मेहनत जो है आपकी वो ख़त्म हो सकती है, एक ही झटके में आप बाहर हो सकते हैं। देखिए, कोयटा को थोड़ी सी सपोर्ट मिली होगी, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा, रदरफोर्ड वापस आ गया, एक बैटिंग में थोड़ी सी सपोर्ट मिलेगी। लेकिन कोयटा के लिए वरी पॉइंट है रैली रसो की फॉर्म, जेसन रॉय की आप देखें रन्स उसने किए हैं पहले 2 मैचेस में, उसका स्ट्राइक रेट देखें 108-9 का मेरे ख्याल से 10 के अंदर ही है, रन्स भी नहीं कर रहा। फिर जो बिहेवियर उसका फील्ड में भी है, फिर आउट होके बाहर जा रहा, वो अच्छी चीज़ नहीं है किसी भी टीम के लिए। तो ये कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है। और इस्लामाबाद मैं समझता हूँ कि इस वक्त जैसे उन्होंने कम बैक किया, जैसे 227-28 रन उन्होंने चेज़ किए हैं, उस मैच की वजह से कॉन्फिडेंस आया है उनको भी। बैटिंग में पता चल गया कि हमने बड़ा स्कोर करना, किस प्लानिंग के साथ चलना, क्या गेम लेके चलनी है, कैसे बॉलिंग में बैटिंग में। तो मेरे ख्याल से बैलेंस लग रही है, लेकिन रन्स करने बड़े ज़रूरी हैं ओवरसीज़ जो हैं। और कोयटा के लिए मैं समझता हूँ कि वो तो आएगा, कीपिंग कौन करेगा। मैं चाहूँगा कि प्रेशर मैच है, नॉकआउट है, आप सरफराज के साथ ज़रूर जाएं, मौका दें दोबारा, वो कर सकता है। 3-4 मैचेस आपने बिठाए, बिलीव रखे उस पर, किया हुआ उसने, ठीक है बुरा टाइम आता है, लेकिन आपने रेस्ट करवाया, शायद कोयटा के लिए अच्छा साइन हो रदरफोर्ड और सरफराज खेलना। बासित भाई, इस बात से एग्री करते हैं? क्योंकि इट्स अ नॉकआउट गेम, ऑलरेडी कॉन्फिडेंस डाउन है, आपने पहले कप्तानी से हटाया, फिर परफॉर्मेंस ना होने की वजह से बिठा दिया, अब आप अचानक से ला रहे हैं। ये कोई समझदारी की मूव होगी? 100% होनी चाहिए। 100% उसका तजर्बा इतना है, एक्सपीरियंस पीछे खड़े होके जो मशवरा देगा, वो जो इवंस नाम है शायद जो विकेट के, उसकी क्या परफॉर्मेंस है? कुछ भी नहीं है। तो क्या ऐसा क्या डिफरेंस डाला? तो वो सरफराज ज़्यादा बेहतर होगा। स्पिनर्स को जिस तरह वो बॉल करवाएगा ना कि हाँ ये अच्छा बॉल है, गोरा थोड़ी कर रहा है पीछे से, जैसे अब्रार हो गया या उस्मान हो गया या अकील हुसैन हो गया, जितनी अच्छी आवाज़ सरफराज पीछे से देगा ना, वो फॉरनर नहीं दे सकता। और वो जानता भी नहीं है ना, और वो मशवरा भी अच्छा देगा रोसो का कि कराची में मैच हो रहा है, यहाँ पे ऐसी पिच है, ये फील्ड प्लेसमेंट रखो। दूसरा छोटी सी बात, एक तो कीपिंग रेगुलर विकेट कीपर होगा, दूसरा बैटिंग में आपको स्टेबल चाहिए बैट्समैन। जो मिड ऑर्डर बिल्कुल एक फ्लॉप हुआ है, शायद उसके तजर्बे से कोयटा के लिए फायदेमंद हो। देखिए, बात तो सेंसिबल है कि लॉरी एवेंस भी अगर कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर रहा होता तो ये पार्ट टाइम कीपर आपको बहुत बड़ी कोई कॉस्ट कर सकता है। एग्जैक्टली, एक क्रूशल कैच अगर पार्ट टाइम कीपर ने छोड़ दिया, या एक स्टंपिंग या एक कैच, एक रन आउट छोड़ दिया, वो आपको बड़ा कॉस्ट करेगा। सरफराज का तजर्बा बिहाइंड द विकेट अनपैरेलल है। बट सवाल यहाँ ये है शाहिद साहब, जो अभी बासित भाई ने कहा कि वो उस तरह के मशवरे दे, वैसी आवाज दे, वो इस सीजन में वैसा सरफराज दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, मुझे आया नजर। मैंने अब्रार जब बॉल कर रहा था, वेरी एक्टिव, उस्मान तारिक जब बॉल कर रहा था, पीछे से आवाज आ रही थी। हैंडल करेगा वो, स्पिनर्स को हैंडल करेगा, बकअप करेगा, और ऊपर के नंबरों पे उसे खिलाएं, उसे कहेंगे कि स्ट्राइक रोटेट करो, इधर उधर मारो नहीं, अपना डीप जाओ, लंबा खेलो। और अगर बड़ा टारगेट चेज करेंगे या पहले बैटिंग करके बड़ा टारगेट बनाने की कोशिश करेंगे, तो उसको कहें रोटेट करो, स्ट्राइक डॉट। बिल्कुल सही है। सबसे बड़ी बात नजीब, उसके पास स्वीप शॉट बहुत अच्छा है। इस पिचेस पे स्वीप शॉट जो, क्योंकि शादाब है वहां पे और इमाद है आज के मैच में, तो उन्हें टैकल बहुत अच्छा कर सकता है वो। और इसमें इस डिस्कशन में जो सबसे बड़ी बात है ना, वो ये है कि एक्सपीरियंस का कोई नेमुल बदल नहीं है। अपने लोकल प्लेयर्स को अच्छी तरह जानना, समझना, और सामने वालों को समझना। दूसरा, आपकी खिलाड़ियों में एक रिस्पेक्ट होना आपके पास्ट की वजह से, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। एक चीज मैं और बात, सरफराज का जो आप कह रहे हैं सारा मैटर करता है। आप देखिए कराची में हो रहा है, यहाँ पे स्पिनर्स डोमिनेट कर रहे हैं, तो आपको वो प्लेयर्स चाहिए जो स्पिनर्स को डोमिनेट कर सके बैटिंग में, और स्टे भी कर सके, खेल भी सके। इस सेंस में मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक अच्छा पॉइंट है, ये किया जा सकता है। बासित भाई, और आपके जहन में क्या आ रहा है कि कोयटा को अपनी गलतियों को कैसे, क्योंकि जो पिछले मैचेस भी है ना, वो बहुत क्लोज हुए हैं और गिरते पड़ते जीते। नजीब, आपने अभी बताया ना कि 228 पे 228 चेस करे उन्होंने अगेंस्ट मुल्तान, क्योंकि वो पिच दूसरी थी ना जहाँ पे बॉल आ रहा था। यहाँ पे इस्लामाबाद को अगर सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होगी, यहाँ चलाने वाला प्लेयर नहीं चल सकता। बिल्कुल सही है। चलाने वाला प्लेयर देख लिया ना हारिस को आपने,
यहाँ पे पहले आपको सेट होना पड़ेगा. कराची की जो पिच है ना, अनफॉर्चुनेटली T20 के हिसाब से नहीं है. कोई अगर मुझे ये बोले कि आज की पिच बेहतर होगी, मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि पानी तो देंगे, लाजमी बात है. और तो उस हिसाब से उनके पास बॉलर 3 स्पिनर हैं, अपना कोयटा के पास, उनके पास भी 2 स्पिनर हैं, लेकिन उनका जो खेलने का स्टाइल है वो इस्लामाबाद को, मुझे ऐसा लगता है, सूट नहीं करेगा. वो जो स्पिनर है ना इस्लामाबाद की टीम में, जो इनिंग्स बना सकता है बाबर की तरह जो खेल सकता है, वो सलमान अली आ गया. तो अगर वो लंबा खेला तो स्पिनर्स को हैंडल करेगा, स्पिनर्स को अच्छा खेलता. बासत भाई ने बड़ी ज़बरदस्त बात की, वो सारे एक ही टाइप की बैटिंग करते हैं, बड़ी एग्रेसिव. तो मेरे ख्याल से वो स्ट्रगल कर सकती है इस्लामाबाद, लेकिन अगर विकेट वैसी बन गई, अगर विकेट अच्छी बन गई तो फिर हाई स्कोरिंग. माइंडेड प्लेयर्स हैं जो एक तरह से खेलते हैं, और आगा के अलावा लगता है कि वो इस तरह की पिच पे स्ट्रगल करेंगे. कैरी करना पड़ेगा, एंकर करना पड़ेगा बैटिंग को, शादाब को और सलमान आगा को, इसलिए कि आज के मैच में कॉलिन मनरो भी नहीं है, उनको वो भी इंजर्ड है, वो भी अवेलेबल है आज के मैच में. तो उनको ऊपर से एक तो ओपनर लाना पड़ेगा, और फिर सलमान अली आगा और शादाब को ये कहना पड़ेगा कि डीप जाओ, डीप बैटिंग. बिल्कुल सही है. यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो प्लेयर्स दोनों टीमों को के कौन से हैं वो आपको दिखाएंगे. कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक.